चलिए तो राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनकी जो मांग है वो नहीं सुनी जा रही है। क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, ये तमाम चीजों की जानकारी दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल नवीन, बता दें कि अभ्यर्थी जो है पिछले 3 महीने से लगभग जो है ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बीच बीच में कभी ये लोग विधानसभा जब सत्र चल रहा था तो विधानसभा घेराव करने के लिए भी पहुंचे थे, शिक्षा मंत्री का भी घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तेजस्वी यादव से भी ये लोग गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अभी लोग का जो है निराधार सामने लगा है। तेजस्वी यादव चाहे शिक्षा मंत्री सभी लोग सब लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट देखिए, रिजल्ट सामने नहीं आने का कारण है सरकार अब क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। हम लोग देख रहे हैं कड़ाके के ठंड धूप में, इतना धूप है लोग निकल नहीं सकता है, फिर भी हम लोग बैठे हैं। 3 महीना लमसम हो गया है, लगभग 100 दिन पुरने वाला है हम लोग हैं। 3 महीना से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब शिक्षा मंत्री उस दिन आश्वासन दिया था कि हम निकालेंगे, ठीक है, शाम तक निकाल देंगे, लेकिन अपने बातों से मुकर गया। ये सही बात नहीं है। हम लोग तो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग उन लोग से यही मांग कर रहे हैं ना कि आप जो है ना आश्वासन निकाल दीजिए, कोई लिखित में दे दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे, यही मांग कर रहे हैं। बीच बीच में आप लोग तेजस्वी यादव से भी मिलने गए। बीच में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उस समय शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाने के लिए आप लोग पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री जो पैदल उन लोग को दौड़ना पड़ा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार में जो है ना विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। विपक्ष को भी समझना चाहिए, इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। हम लोग का मुद्दा को उन लोग को उठाना चाहिए। हम लोग इतना दिन से मांग कर रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है कि जो आदमी कोई चीज़ मांग कर रहा है उसको सरकार के सामने समक्ष रखे, यही होता है ना विपक्ष का काम। तो उसको तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए ये चीज़। क्या तेजस्वी यादव आप लोग के मुद्दे को विधानसभा सत्र में तो नहीं उठाया, कुछ लोगों ने ही उठाया, कुछ लोग जो आरजेडी के विधायक थे, चाहिए आयाम के विधायक थे, उन लोग उठाए थे मुद्दे। कांग्रेस वाले को तो जरूर देखे, लेकिन तेजस्वी यादव से आप लोग जो अपेक्षा रखे हुए थे, तेजस्वी यादव वो विपक्ष का नेता हैं और उनके पास हम लोग कई बार गए हैं। एक बार हम लोग बोले कि आप बैनर ले लीजिए तो सर बैनर भी लिए। तो वोट उनका मुद्दा अलग है, वो आवाज़ उठाए हम लोग की तरफ से। और आज जो पक्ष में हैं विपक्ष से हम लोग को कह सकते हैं कि उनसे ये मांग रखवा थी पूरा करवाने के लिए। हम लोग को मांग तो पूरा करेंगे। पक्ष वाले लोग अपने 87,774 पदों पर बहाली निकाला। 87,774 पदों पर बहाली निकाला आपने। 66,000 का रिजल्ट दिया। 21,000 का है कि हम लोग टीआरई 4 में डालेंगे। हम लोग को कोई एतराज नहीं हुआ, कोई एतराज नहीं हुआ। आपने 66,000 का रिजल्ट दिया और 51,000 के नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा। क्या हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? समझ में नहीं आता है? क्या हम लोग बहरे सुनाई नहीं देता है कि कितना की नियुक्ति पत्र मिला है? आप कहते हैं कि जब रिक्ति आएगा तब हम नोटिस जारी करेंगे। ऐसे कैसे नोटिस जारी कर दे? आप भी पत्रकार महोदय थोड़ा समझिएगा, कॉमन सेंस लगाइए कि हम लोग 21,000 की मांग नहीं कर रहे हैं, 66,000 पर मांग करें। 66,554 पद पर था, उसकी मांग करें। आप सोचिएगा, हिसाब किताब लगाइएगा, पढ़े लिखे भी होंगे। मतलब 51,000 का नियुक्ति पत्र मिला, 66,000 दर्शाया गया और 87,774 का रिजल्ट दिया गया और 51,000 का नियुक्ति पत्र मिला। बाकी लोग कहाँ गए? सुनिएगा, बाकी लोग वही हैं जो अभी रिक्त हैं, ये बताया जा रहा है। लोग कहते हैं वहां से कहा जाए कि जब तक रिक्त पद नहीं आएगा तब तक कहां से नोटिस देंगे। तो ये तो पता है ना कि आज खाली है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आपने एक स्टूडेंट को 2-3 जगह रिजल्ट दिया है। वो तो आपको पता है कि एक लेकिन को हम कितने जगह रिजल्ट, तो आपको डाटा में तो पता है, तो आप एक ही जगह ज्वाइनिंग करेगा। बाकी उसको कॉमन से, जैसे हमारा भी रिजल्ट हुआ है, इनका भी रिजल्ट है, तो हम तो जाने कि दोनों में से कोई हम जगह करेंगे। तो वो सीट तो हमको पता नहीं कि एक जगह करेंगे तो एक सीट खाली है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि रिक्ति आएगा तब हम अति करेंगे? फिर रिक्ति के खेल में टीआरई 4 में आप डालिएगा। ये बिल्कुल हम लोग के साथ इंसाफी हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं हमको, आपके साथ हम लोग लड़ रहे हैं इसलिए कि आपने जितना बहाली निकाला, रिजल्ट दिया, उतना को आप ज्वाइनिंग करवाइएगा ना। डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, ये दुख उन लोग को क्या पता चलेगा जो हम लोग वोट देकर जिताते हैं? उन लोग को क्या पता चलेगा कि क्या दुख होता है? 96 दिन है, ठंडी में मरे हैं या ठंडी में रहे, रात भर बरसों हैं, एक गर्मी धूप में चिलचिलाती धूप से देखिए हम लोग पर क्या बीत रहा है। हम लोग दौड़ाते हैं, कहते हैं कि
नोटिस मिलेगा, देखा जाएगा, सोचेंगे, विचारेंगे हम लोग को क्यों तड़पा रहे हैं। कोई भीख मांग रहे हैं तो कहिए ना, आपको पैर पकड़ते हैं कि हमको भीख के हक है, हमको भीख के रुपये ही दे दीजिए, क्यों हमको तड़पा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ऐसा। मेरा TGT साइंस है, मेरा डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है, कौन सा हम गुनाह किए थे कि वही नंबर वाला को आपने एक बार वहाँ गांधी मैदान में आपने नियुक्ति पत्र दिया है, हमको डेट ऑफ बर्थ से छाड़ दिए। बस यही गलती था कि हम 2 महीना 4 महीना बाद में बाद में जन्म लिए हैं, पहले वाला जो हमसे ज्यादा एजेड हो गए हैं, सीट नहीं खाली रहता तो हमने नहीं मांग करता। आपने एक स्टूडेंट को 3-4 जगह रिजल्ट क्यों दिया, आपने क्यों दिया। अब एक बात आता है कि 28 तारीख को कहा गया कि फिर से अति होगा उन लोग TRE 3 वाले का। अब बताइए, फिर से कहता है कि चॉइस फिर से डाला जाएगा। आपने जब फॉर्म भरा रहा था उसमें आपने बताया था कि जिस स्टूडेंट को जिस जिला में देना है आप चॉइस करिए, तब फिर से चॉइस क्यों डलवा रहे हैं। हम लोग को गुमराह करने के लिए ना। हम लोग बिहार के हैं, जनता ना बड़ी मूर्ख है ना, हम लोग को पता नहीं चलते। याद रखिएगा 2025 डरने वाले नहीं है, हम लोग वोट देकर जाते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, जब वोट देते हैं तो वहाँ बटन दबाते हैं तो देखते हैं कि कौन हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहा है, ये भूलेंगे नहीं। न तो हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम लोग को जो हक है वो पूरा करिए, क्योंकि हमारा वो हक है और लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत अनुनय पहले जानते हैं, हम लोग जब यहाँ बैठे हुए थे तो सब साथी लोग कहते थे कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन लोग के साथ गलत नहीं बोलिएगा। एक मतलब जारी करो नहीं हम लोग बोलते थे, जारी करिए बोलते थे। हम इतना तक हम लोग इन लोगों को आदर के साथ बोले हैं। हम लोग के साथ ये नाइंसाफी हो रहा है। अगर लोग जो आंदोलन करते हैं उन लोग बोलते हैं कि जारी ऐसा करो, ये करो, खिलाफ मुर्दाबाद लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं आज तक लगाए हैं। लेकिन हम लोग के साथ यही हम लोग के साथ ऐसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। पूरी सीट खाली है और जो ज्वाइनिंग कितना हो रहा है, केवल 35 से 40 हजार का ज्वाइनिंग बहाली निकालेगा। जो वैकेंसी जो निकाला था गया था 87,774, उसमें से कुछ ही लोगों को करवाया जाए, फिर TRE 4 में कन्वर्ट करने की तैयारी हो रही है। एकदम वही साजिश है कि बिहार की जनता तो मूर्ख है, बिहार की जनता को मूर्ख बना देंगे और बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर TRE 4 में हम डाल देंगे। आ कहेंगे कि हमने TRE 1 दिया है, TRE 2 दिया है, TRE 3 दिया है और TRE 4 दे और TRE 5 भी आने वाला है। ये सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग गांव में लोग कहते हैं कि जी तो इतना बड़ी बहाली अभी था तो थोड़ा होते ना हवा, तो पता ना चली था कि बहाली निकाली तो इतना ज्वाइनिंग हुई तो इतना। ये बिल्कुल हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार से ही हम लोग को विनती है कि हम लोग को जारी करें, हम लोग को हक को पूरा करें, न तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से हम लोग को उतरना पड़े, हम लोग रोड पर भी उतर सकते हैं। जिस तरीके से रोड पर उतरना पड़ेगा हम लोग उतरेंगे। आप लोग लगातार 90 दिनों से बैठे हुए हैं धरना पे, क्या कहेंगे। अभी तक आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, काउंसलिंग भी हो गया, अब TRE 4 की तैयारी हो रही है। बिहार में लोकतंत्र की जितनी बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है, मतलब लोग को रोड पर रहने के लिए विवश करके छोड़ दिया गया है और वो अपने वाजिब हक के लिए तापमान जब 5 डिग्री सेल्सियस था दिसंबर के महीने में, उस समय से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज जब 41 डिग्री लू चल रहा है उस टाइम भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। जबकि बच्चे यहाँ किस लिए छटे हुए हैं, 2 दिन बाद किसी का जन्म हुआ है, किसी का 2 महीने बाद जन्म हुआ है, उसका वजह से यहाँ लोग रोड पे हैं और वही लड़का उतना ही नंबर के साथ आज स्कूल जाने के लिए तैयारी करके बैठा है। हम लोग बेरोजगार बिहार के युवा हैं, मेरे पास ही आप लोग फिर से नवंबर में आइएगा, हम लोग किस मुंह से आपके पास समर्थन के लिए जाएंगे। कभी सोचे इस चीज को। बिहार शिक्षक भर्ती को एक सर्किल बना करके रख दिया बिहार सरकार ने, जिसका कोई अंत नहीं है, बस घूमते जाइए उसी सर्किल में, कभी अंत नहीं होने वाला है। वही लड़का फिर से TRE 2 का TRE 3 में आता है, फिर से पीछे वाला वैकेंसी को बैकलॉग करके लाया जाता है और इस तरह से हम लोग लगातार रोड पर 96 दिन से लड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन बस मौखिक आता है, लिखित की आज तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक कोई देखने को नहीं मिल रहा है लिखित नाम पे। अच्छा, TRE 3 वाले को तो नियुक्ति पत्र भी मिल गया, अब TRE 4 की तैयारी हो रही है, तो कहाँ देख रहे हैं चुप हो रहा है। वही चीज बता रहे हैं ना कि सर्किल बना दिया गया है, इसका कोई अंत नहीं है। होता क्या है कि वैकेंसी आती है और वैकेंसी में जितने पहले से लोग ज्वाइन है उनको भी फॉर्म के लिए अलाउ कर दिया जाता है, फिर से लोग वो सेलेक्ट हो जाते हैं, मल्टीपल रिजल्ट होता है, एक लड़का 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट, और वो लड़का कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा, 3
जगह सीट खाली हो जाती है, फिर से टीआरई 4, फिर से टीआरई 5। इसका कभी अंत नहीं होने वाला है और लड़का रोड पर वैसे ही दिखता रह जाएगा। जब बच्चों को आप समर्थन देने को पहुंचे हैं, कितनी पीड़ा हो रही है? गार्जियन है लोग 90-96 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग नहीं हो रही है। इतनी लू में हम तो, मेरी तबीयत तो भी खराब हो गई थी। रात में हम होटल में रहे थे, दवा हुआ भी लिए। कहाँ से आए? हम भागलपुर जिला से आए हैं, भागलपुर से आए हैं। हम गुहार करते हैं नीतीश जी से और शिक्षा मंत्री से कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, हम भी एक टीचर, रिटायर्ड टीचर थे, तो हम लोगों को जो सुविधा दिए थे नीतीश बाबू, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं इन लोगों को भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर इसके जीवन को खुशहाल बना दें। और मेरे दो संबंधी अपने हैं, गोपाल मंडल, आप गोपाल बाबू जहाँ सुनते होंगे तो आप अपने सरकार से कहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे। और दूसरे नाथनगर के सिद्दीकी साहब, वो भी मेरे निकट आदमी हैं, आप दोनों से हम गुहार लगाते हैं हाथ जोड़ के कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देकर इन लोगों के जीवन में खुशहाली। गोपाल मंडल से कभी मिलने गए हैं तो इस बात को जिक्र किए? आप गोपाल मंडल आपके विधायक होंगे, उनसे जाके मिलने होंगे तो बच्चे के बात रखे थे? उनसे भी बोले हैं गोपाल मंडल से, बोले कि ठीक है हम विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन लिखित कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। लिखित आश्वासन दिलवाइए गोपाल बाबू। आप सुन रहे हैं मेरी बात तो सुनिए। हम भागलपुर जिला लैलक से हैं और मेरे गांव में आप बराबर जाते हैं, सिद्दीकी बाबू, दोनों से हम गुजारिश करते हैं कि इन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द दीजिए और नोटिस निकलवाइए। चलिए, साफ तौर पे गार्जियन है, गार्जियन का पीड़ा आप समझ सकते हैं। आप लोग लगातार पिछले 96 दिनों से बैठे हुए हैं, कितनी देख रहे हैं कि इस तपिश गर्मी में भी आप लोग बैठे हुए हैं, ठंड में भी बैठे हुए थे, कहीं घर परिवार की चिंता नहीं होती है? चिंता तो होती है भाई, लेकिन हम लोग से ज़्यादा चिंता तो हमारे परिवार वालों को है कि एक तो हम लोग इतना एज हो गया है। मैं खुद पीजीटी का स्टूडेंट हूँ, मेरा टाई ब्रेकर से रुका हुआ है और उम्र से हम लोग को मेरा छाट दिया गया है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केवल उम्र के हिसाब से छाट दिया गया है और चिंता बहुत होती है क्योंकि एज पे उस पड़ाव पे हम लोग हैं, ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे अब जा सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग इतना पढ़ाई करके? इस तो यही होगा कि बाद में हम लोग को अपने जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाई के लिए मना कर देंगे। आने वाले पीढ़ी को भी मना, आने वाले पीढ़ी को यही ना कहेंगे कि सरकार से कुछ होगा नहीं, आप पढ़िए मत। उससे अच्छा है कि आप जितना पढ़ाई में पैसा लगाते हैं उससे आप कुछ बिजनेस कर लीजिए, कमाना शुरू कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे अच्छा वहाँ पर कमाने लगिएगा। कितनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितने बच्चे होंगे साल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं? अभी की बात की जाए तो ये तो 15 से 17 हज़ार जो बच्चे, 20 हज़ार तक जो बच्चे हैं वो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। 15 से 20 हज़ार अभी का अभी नहीं मिलता। फिर टीआरई 4 की भी तैयारी हो रही कि टीआरई 4 भी जल्द लाया जाएगा। टीआरई 4 की वैकेंसी लाते हो, क्या कन्वर्ट कर दिया जाएगा? क्या अनाउंस तो कर रहे हैं सब, लेकिन कन्वर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री हम लोग लेकर रहेंगे। इसीलिए हम लोग पिछले 96 दिन से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बीच बीच में आप लोग राजनीतिक दफ्तर के भी चक्कर काटने जाते हैं, लेकिन कोई मिलता नहीं। अभी तक तो ऐसा सर कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है, लेकिन हम लोग अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। और आज मुख्य ट्रेन लेट थी इसलिए हम लोग 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा आए। सरकार की गलत नीति है सर। सुनील कुमार हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि सीट कब बचाया जाता है, जो माप सीमा तय की है। अगर उस लायक बच्चा नहीं रहेगा तब तो आप सीट वैकेंट रखेंगे। भैया बोले ट्राई ब्रेकर में छट गए, हम ट्राई ब्रेकर में छट गए। ऐसे ऐसे ढेर सारे मेरे साथी हैं बिहार यूपी के। कितने लोग होंगे? 20,000 प्लस हो गए सर। जी सर, मैं अपना सर उदाहरण देता हूँ। मेरा 11-12 पीजीटी है, 1358 सीट था, जो सरकार बोली कि हम 1358 की बहाली करेंगे। 1130 का ही रेल बनाया गया। क्यों बनाया गया सर? 1358 लेते तो कम से कम जो 229 बच्चा छट रहा है वो तो चल जाता उसमें। बस यही कहना है कि सर माननीय मुख्यमंत्री साहब से, हमारे शिक्षा मंत्री से, सिद्धार्थ सर से कि इस पर जल्द से जल्द विचार करके, और जितने सबका सबसे बड़ी बात है सबका उम्र खत्म हो रहा है सर।
चूँकि किन्हीं का 40 हो गया, किन्हीं का 41 हो गया, किन्हीं का 42 हो गया। अब लोग हम लाख प्रयास करने के बाद भी अगले 2 साल के बाद कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग योग्यता रखते हैं और जो मापदंड सरकार निर्धारित की है उस मापदंड में अव्वल है सर। 83 कट ऑफ है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने भी 83 लाया है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। हमसे 8 साल जो बच्चा छोटा है उनमें उसका हो रहा है और 229 सीट भी बच रहा है। विद्यार्थी जब नहीं पुरता है तब तो सीट बचा के रखते हैं। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्होंने कहा कि उस मतलब योग्यताधारी बच्चे हमको नहीं मिले, कट ऑफ पार बच्चा नहीं मिला। आज कट ऑफ पार वाला बच्चा अगर आप कहिएगा तो कम से कम 20,000 कट ऑफ पार वाला बच्चा मिलेगा जो 1-2 नंबर से या ट्राई बड़े क्रम छटा है सर। ये सरकार की शिक्षा के मामले में गड़बड़ नीति है। इस नीति को सुधार करके, विचार करके, अमल करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी जो सरकार तक बात पहुंचाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द देना होगा। सरकार के जो गलत नीति चल रही है वो गलत नीति के हम लोग विरोध करते हैं। लगातार आप लोग 96 दिनों से बैठे हुए हैं, तपिश गर्मी, अभी गर्मी 42 से 43 डिग्री पहुंचा हुआ है। ठंड में भी आप लोग बैठे हुए थे। अभी शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाने के लिए पहुंचे, कोई आश्वासन नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। क्या करेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि 5 बजे जारी कर देंगे, 5 बजे नोटिस जारी कर देंगे। पता नहीं 5 कब बजे बोला गया? नहीं, कुछ दिन पहले बोला गया, महीना दिन हो गया, समथिंग महीना दिन हो गया। बोले हम लोग जब उनके दरवाजे पे गए आवास पे तो बोले कि 5 बजे हम जारी कर देंगे, है ना। उसके बाद उनका 5 बजबे नहीं किया। अब तक कब बजेगा पता। कब गए? 1 महीना हो गया है, अभी तक 5 नहीं बजा है 5। कब बजेगा पता नहीं चल रहा है। इलेक्शन है समय पे, पढ़े लिखे हैं सब, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या करेंगे? 5 बजने का संभल जाए, सरकार संभल जाए, नहीं तो क्या करेंगे वो भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। देख रहे कि टीआरई 3 में कहाँ गड़बड़ी हो। टीआरई 1 में भी इसी तरीके से बच्चे लोग आंदोलन किए थे। टीआरई 2 तक ठीक रहा, टीआरई 3 में फिर बच्चे लोग कैसे कह सकते हैं कि आप टीआरई 1 में ठीक था, टीआरई 2 में ठीक था, टीआरई 3 में ठीक है? कहाँ ठीक है? हर जगह पे तो डबलिंग जो रिजल्ट दिया जा रहा है वो कहाँ ठीक है? एक ही बच्चे को आप 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दे रहे हैं और सीट दिखा रहे हैं कि 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, वैकेंसी दे रहे हैं आप। आज ज्वाइन कितना करवा रहे हैं महाराज? इस बार 40,000 भी ज्वाइन नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं 87,000 कुछ सीट था, उसमें से 40,000 लोग भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे के 4-4-5-5 जगह रिजल्ट है। जी। और 2 बार 3 बार बुला रहे हैं, अच्छी बात है, बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों के बारे में भी सोचिए। सिर्फ नोटिफिकेशन तो मांग रहे हैं कि एक निकाल दीजिए, लिखित निकाल दीजिए, और क्या कर रहे हैं आपसे? चलिए, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, लिखित दे दीजिए। बता दें कि लोग शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन अभी तक पूरा नहीं की गई है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग पिछले 96-97 दिनों से बैठे हुए हैं धरना पे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं, आश्वासन तो सिर्फ मिला है, लिखित रूप में कुछ नहीं, कभी नहीं मिला सर। हम लोग यही कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोग को जो आपने आश्वासन दिया उसको पूरा कीजिए सर। हम लोग का ये अधिकार है सप्लीमेंट्री, समझे ना। जैसे वैकेंसी निकाले 87